बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज फिर से एक बार मीठा बन रहा है। और मीठे में क्या है, बहुत सारे लवाज़मात है यहाँ पे पड़े हुए। कलर सवैया मैंने बॉईल करके रखी हैं, 2 किस्म की जेली बॉईल करके पका के रखी है। और ये 2 कप में बनती है, 2 कप पानी में बनती है। मैंने 1 कप पानी बनाए ताकि वो थोड़ी सी हार्ड बने। ठीक है, ये मैं बनाने लगी हूँ लबे शीरीं। और साथ में मैंने केले रखे हैं, मिक्स फ्रूट रखा है, टिन एक लिया है छोटा, और बनाना कस्टर्ड मैंने लिया है। इसके मैंने 4 टेबलस्पून भर के ही मैंने आधा कप दूध में इसको मैंने घोल लिया है। दूध मैंने पकने के लिए रखा है। जैसे इसमें उबाल आता है मैं इसमें डालूंगी कंडेंस्ड मिल्क। मीठे की जगह आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप इसमें हस्बे ज़ायका शुगर भी डाल सकते हैं। चलिए दूध के उबलने का इंतज़ार करते हैं और उस बाद में अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे असेंबल करना है। ये दूध में मैं कंडेंस्ड मिल्क डालने लगी हूँ ताकि उसका मीठा साथ ही पक जाए। ये हस्बे ज़ायका इसमें डालिएगा। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें मैंने डाले हैं और साथ ही इसमें को मैंने घोलने लगी हूँ, मिक्स करने लगी हूँ। जैसे दूध को उबाल आएगा फिर मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी, कंडेंस्ड मिल्क डाल के। अच्छा हस्बे ज़रूरत मीठा रखिएगा, हस्बे ज़ायका, क्योंकि इसमें जहाँ पे केले भी जाने हैं और चमचम मैं दिखाना भूल गई थी, ये भी जाएंगी इसमें, और फ्रूट भी जाएगा। तो इसलिए मीठा बहुत ध्यान से डालिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ओवर मीठा ना हो जाए। और क्रीम भी जाएगी इसमें, तो सब चीज़ें मिल के बहुत ज़्यादा मीठा ना कर दे। इसलिए जितना आपको मीठा रखना है कस्टर्ड, उससे थोड़ा सा हल्का रखिएगा। चलिए ये जब तक उबलता है तो वेट करते हैं इसके उबलने का। दूध को उबाल आ चुका है और उसमें मैंने कस्टर्ड डाल दिया है। कस्टर्ड डाल के मिक्स कर दिया। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, थिक नहीं करना, नॉर्मल रखना है, क्योंकि इसके अंदर क्रीम भी जाएगी। तो इसलिए इसको बस एक उबाल आता है तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। कस्टर्ड कोई भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं, आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल के और वनीला एसेंस डाल के वो भी कस्टर्ड बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का ले सकते हैं। मुझे बनाना का इसमें ज़रा अच्छा लगा है तो वो मैं ये बनाने लगी हूँ। इसको बहुत ज़्यादा देखिए ये बिल्कुल पतला है। इसको अब मैं बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। जब तक ठंडा नहीं होगा, जेली मैंने अभी फ्रिज में रख दी है ताकि वो गर्म ना हो जाए। तो इसको मैंने ये देखिए अब इसमें उबाल आ गया तो चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको बिल्कुल ठंडा कर दें। और ठंडा होने तक मैं इसमें ये चम्मच मारती रहूँगी, ये विस्क मारती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए और ताकि ये जमने ना पाए। ये अब कस्टर्ड ठंडा हो गया है। इसमें मैं डालने लगी हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के क्रीम डालने लगी हूँ। आधा पैकेट तकरीबन मैंने क्रीम का डाल दिया है। ये अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। मीठा आप बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ये मिक्स हो गया और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ कलरफुल सवैयाँ। अब जाने लगा है इसमें फ्रूट हस्बे ज़रूरत। इसमें जितनी आपकी ज़रूरत है आप कोई भी अपनी पसंद का डाल सकते हैं। मिक्स फ्रूट ये मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने केले डाल दिए हैं, मिक्स फ्रूट डाल दिया, कॉकटेल फ्रूट। अब इसमें डालने लगी हूँ मैं जेली। थोड़ी सी बचा लूँगी ऊपर डालने के लिए, डेकोरेशन के लिए। और साथ में ये दूसरी कलरफुल जेली। ये देखें, ये इसमें केले और मिक्स फ्रूट, सवैयाँ, जेली 2 किस्म की ये चली गई है। अब मैं इसको डेकोरेट करने लगी हूँ। साथ में इसमें मैं डालने लगी हूँ चमचम, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है।
तो ये जी आप आज मेरे लबे शीरी रेडी हो गए। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो ख़त्म होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे फ्री में देखने को मिले। और पूरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये कलरफुल सी स्वीट डिश बना के अपने ख़ुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं और मेहमानों को भी सर्व करें। ये इतने में तकरीबन 8 लोग बहुत आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।